जहां तक डिलिमिटेशन का ताल्लुक है, इसका अपना एक्ट है। यहाँ सब कुछ उल्टा ही है, उल्टी गंगा ही बह रही है। डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में वो मैं मुख्तसर तौर पर आपके सामने पेश करूं। जहां तक डिलिमिटेशन का ताल्लुक है, कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन का ताल्लुक है, इस प्रोसेस का ताल्लुक है, आपको मालूम है क्या ये सब कुछ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के दायरे के अंदर हो रहा है और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के खिलाफ बहुत सारे जमातों ने, रहनुमाओं ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। और हमारी तरफ से जहां तक पीएजीडी का ताल्लुक है, हम इसी सवाल पर मुत्तहिद भी है कि जो भी 5 अगस्त 2019, 6 अगस्त 2019 को किया गया पार्लियामेंट के अंदर, वो हर सूरत में गैर आईनी है, गैर कानूनी है, गैर इखलाकी है, जिसकी कोई जवाजियत नहीं है। किसी भी जो भी आप आईना रख लें, कोई जवाजियत नहीं। और ये अफसोसनाक है क्या हमारे एक हिस्टोरिकल स्टेट को तकसीम किया गया, डाउन साइज किया गया। और पीएचडी का मानना है कि ये पूरे कम्युनिटी ऑफ पीपल, जम्मू के रहने वाले लोग, कश्मीर के, लद्दाख के, ये हम सब के लिए ह्यूमिलेशन है, irrespective of political affiliations, regions, communities and all that। हमारे बारे में कुछ कहा जा रहा है, हमारे बारे में चर्चा है, हमारे बारे में फैसला लिया जा रहा है और हमारे बगैर, और बल्कि आप जैसा कि वाकिफ हैं कि ये नहीं कि हमें पूछा नहीं गया, बल्कि अनप्रेसिडेंटेड लॉकडाउन, क्रैकडाउन, क्लैंपडाउन, और यहां तक कि जो टेलीफोन की सर्विसेज हैं वो भी मअतल रखी गई। इवन इन जम्मू, इंटरनेट जम्मू में भी, ये मेरे ख्याल में एक शर्मनाक अमल से कम नहीं है। इट्स अ शेमफुल एक्ट इटसेल्फ, टू से द लीस्ट। और मेरे वतन को तकसीम किया गया, हमारे वतन को जिसके बारे में इनका कहना था, रहनुमाओं का कहना था ताज है, इस ताज को जमीन बोस कर दिया गया। और फिर डिलिमिटेशन का प्रोसेस इसी एक्ट के दायरे के अंदर, ये हमें मंजूर हो नहीं सकता। हमारी सिर्फ एक ही गुजारिश है, जरा आप समझ लें और ये लोगों तक बात पहुंच जाए। हम डिलिमिटेशन, इलेक्टोरल प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस के खिलाफ नहीं रहे हैं, ना है, लेकिन हमारे मुल्क के सामने एक आईनी ढांचा है, कानूनी ढांचा है। उस आईनी कानूनी ढांचे के दायरे के अंदर अगर कोई अमल हो जाए, हमें कोई एतराज नहीं। जो भी किया गया, और खास तौर पर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और जिसके तहत अब जो डिलिमिटेशन होगी वो लद्दाख के बगैर होगी, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर, और वो भी यूनियन टेरिटरी। और इस वजह से हम समझते हैं कि इसकी आईनी जवाजियत नहीं। दूसरा सवाल, ये सवाल कि 7 सीटें उन्होंने बढ़ा दी, जैसा कि आपको मालूम है, बाद में 6 जम्मू के लिए, 1 कश्मीर के लिए। लेकिन ये किस नजूमी से पूछकर ये 7 सीटें कर दी? 8 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, 1 क्यों नहीं? What is the basis? मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जहां तक डिलिमिटेशन का ताल्लुक है, इसका अपना एक्ट है। उस एक्ट के दायरे के अंदर बुनियाद क्या है डिलिमिट करने का कॉन्स्टिट्यूएंसीज को? वो पॉपुलेशन है, तभी सेंसस के बाद होता है। सेंसस इज ऑलवेज बेसिस फॉर एनी डिलिमिटेशन।
اور اس کے علاوہ ڈیلیمیٹیشن میں پاپولیشن از دا کرائیٹیریا، وائلنس جو اور کنوینئنس کا تعلق ہے، ایکسیسیبلٹی کا تعلق ہے، ٹوپوگرافی کا تعلق ہے، وہ کنسیڈریشن کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہاں کیا ہوا؟ جو آج کا یہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن بنا، یہ کرتے کیا ہیں، کیا کیا ہے، سفارشات کیا ہے؟ کنسیڈریشن پہلے نمبر پر اور کرائیٹیریا کا وجود ہی نہیں، الٹا۔ ویسے ہی جہاں تک اس رجیم کا تعلق ہے، بی جے پی کی رجیم کا تعلق، یہاں سب کچھ الٹا ہی ہے، الٹی گنگا ہی بہ رہی ہے پورے دیش کے اندر، لیکن ہمارے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے۔ میں اس میں تفصیل نہیں جاؤں گا، ہمارے جسٹس صاحب یہاں بیٹھے ہیں، وہ اگر کبھی ابھی آپ کو چاہیں گے بھی یہ تفصیلاً بھی بتائیں گے، لیکن آپ جانتے ہیں the basic structure and the constitution of delimitation commission itself is unacceptable to the BAGD. Please note it down. اب دوبارہ یہ سوال ہوگا کہ گئے کیوں یہ ایسوسیٹ ممبر یا پارلیمنٹ ممبرز؟ نہ جاتے تو یہ کہا جاتا نہیں آئے، ان کے کہنے پر نہیں آئے، ان کے کہنے پر نہیں آئے، اور اسی وجہ سے یہ گئے بھی وہاں، لیکن وہاں پر اسی دائرے کے اندر انہوں نے اپنے تجاویز بھی رکھی۔ بہرحال اس پر صرف اتنا ہی کہوں گا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ جس راستے پر، جس جگر پر یہ سرکار جا رہی ہے، دلی سے لے کر یہاں تک، جموں کشمیر کے اور خاص طور پر وادی کشمیر کے لوگوں کا جینا حرام ہوا ہے۔ کوئی بھی سیکشن اب بچا نہیں، کوئی سیکشن نہیں۔ عام سطح پر لوگ، نوجوان، کوئی بھی ایکٹیوسٹ، مین اسٹریم پارٹیز کے بھی، اور اس کے علاوہ پریس عطاب کا شکار ہے۔ وہ آپ کو زیادہ تجربہ ہے جس عطاب کے ایک ماحول میں آپ گزر رہے ہیں۔ اینڈ دین ڈیٹینشنز، وہ بھی ان لافل،